ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को पूरा देखो क्योंकि इसमें आप सीखने वाले हो इम्पॉर्टेंट सा एक टॉपिक चैप्टर जो भी बोल लो जिससे सवाल आना ही आना है। उस चैप्टर का नाम है फंक्शन। तो आपको मालूम होगा फंक्शन से सवाल बहुत सारा पहले भी पूछा जाता रहा है और अब भी पूछा जाएगा। तो हमारा जो सिलेबस है ट्वेल्थ बोर्ड के लिए उसमें बस एक ही टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ फंक्शन। यानी कि आप फंक्शन के नेचर को पहचानिए। और नेचर भी दो तरह का, एक वन वन मेनी वन टाइप और एक ऑन टू इनटू टाइप। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम वन वन मेनी वन नेचर को आसान तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का, वो है आपका वन वन एंड मेनी वन। इस वीडियो में बस यही पहचानना हम लोग सीखेंगे और इस पे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इन दोनों का क्या मतलब होता है ना। तो देखिए वन वन और मेनी वन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है मेनी वन, तो एक से अधिक सवाल का अगर एक ही जवाब आता है ना, एक से अधिक क्वेश्चंस का सेम आंसर आया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन। सपोज कि ए और बी दो क्या है, सवाल है, दोनों का आंसर आ गया सी, तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन आपका मेनी वन हो गया। तो मेनी वन का मतलब हमको ये देखना है कि आंसर रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर आंसर रिपीट हो गया तो फंक्शन क्या होगा, मेनी वन। और वन वन का मतलब वैसा फंक्शन जिसमें आंसर रिपीट होने का कोई चांस, कोई गुंजाइश हो ही नहीं। मतलब अगर एक आंसर किसी एक क्वेश्चन के लिए आ गया तो अब किसी और क्वेश्चन के लिए वो आंसर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वन वन। तो वन वन मतलब आंसर रिपीट नहीं करेगा, मेनी वन मतलब एक से अधिक क्वेश्चनों का सेम आंसर आएगा। इसी को हमको पहचानना है। ठीक है, तो पहचानने के लिए क्वेश्चन कैसा आएगा, फॉर्मेट पहले समझिए। तो फॉर्मेट आपका ऐसा रहेगा, जैसे लिख देगा एफ सच दैट, मान लो लिखा ए एरो बी, ऐसे कोई आपको फंक्शन दे दिया और बोलेगा पहचानिए। तो देखिए ये पहला सेट है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे डोमेन। तो अगर आपको वन वन मेनी वन पहचानना है तो आप डोमेन को टारगेट करना। ठीक है, तो डोमेन से ही पता चलेगा वन वन है कि मेनी वन। अब वो कैसे चलेगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, इसमें जो हमको अगर सीखना है तो पहला जो रिजल्ट आपको याद रखना है, देखिए पहला रिजल्ट है बाय एग्जाम्पल्स। यानी कि अगर आपको वन वन मेनी वन पहचानना है तो आप जाओगे एग्जाम्पल्स का हेल्प लेने। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, है कि नहीं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हमने बोला एफ सच दैट आर एरो आर एफ एक्स बराबर, मान लो हमने बोला साइन एक्स, और बोला पहचानो ये वन वन है कि मेनी वन। इसका मतलब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इसमें आंसर रिपीट होगा कि नहीं। तो इतना तो आपको मालूम होगा बेसिक मैथमेटिक्स में कि साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक सीमित होता है। तो साइन को अगर हम जितना भी एंगल देते जाएंगे तो इसी बीच में जो संख्या आएगा वो उसमें से हर संख्या बार बार आता रहेगा। उदाहरण के तौर पे साइन जीरो की ही बात करें तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो। और साइन पाई, टू पाई, थ्री पाई, यानी साइन एन पाई अगर हम उसको दे दें साइन को, तो सभी का मान वो जीरो ही देगा। इसका मतलब हम ये भी जानते हैं, जैसे मान लो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और 360 के बाद मतलब सेम टू सेम पोजीशन वही आ जाता है। तो 30 डिग्री में बार बार हम 360 ऐड करते जाएंगे तो उस एंगल का भी मान 1/2 ही होगा। तो जाहिर सी बात है, हमको एग्जाम्पल का अगर हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस लगाया तो पता चला कि साइन आंसर रिपीट करेगा। तो आंसर रिपीट करेगा तो क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। तो आप मेनी वन को हम शो कैसे करेंगे, तो देखिए मेनी वन इज ए डिमेरिट, ये डिमेरिट है। तो डिमेरिट बताने के लिए ओनली वन एग्जाम्पल काफी होता है। एक एग्जाम्पल आप कोई भी दे दो जिसमें कि आंसर रिपीट होता हुआ दिख रहा है तो फंक्शन प्रूफ हो जाएगा मेनी वन है। तो जैसे हम लिख देंगे कि देखिए भाई साइन जीरो का मान भी जीरो होता है, अब पाई का मान भी क्या होता है, जीरो। बस इतना से ये सिद्ध हो गया
ये साइन फंक्शन क्या है, मेनी वन है। समझ गए? तो पहला जो रूल है वो है एग्जाम्पल्स का हेल्प लेना। अब देखिए दूसरा हमने उदाहरण लिया, जैसे मान लो देखो ये फंक्शन है, देखो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया। अब देखो इसमें हमको सीखना है कि ये वन वन है कि मेनी वन। तो एग्जाम्पल फिर सोचेंगे, उससे पहले देखेंगे फंक्शन कौन है। तो फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर के बारे में क्या जानते हो कि स्क्वायर निगेटिव नंबरों का और पॉजिटिव नंबरों का, मतलब सेम नंबर अगर हम प्लस में ले या माइनस में ले, उसका स्क्वायर तो सेम आता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी +4 आएगा, -2 का भी स्क्वायर +4 आएगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका डोमेन जो है वो कैसा है। तो देखिए इसका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है ना। तो आप इसमें 2 का आंसर तो निकालोगे तो 4 आएगा, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि 2 इसमें रखोगे, 2 नेचुरल से बिलोंग करता है, तो 2 इसमें रखोगे तो आंसर 4 मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप -2 का आंसर निकालने जाएंगे तो ये फंक्शन बोलेगा कि मेरा जो डोमेन है वो तो नेचुरल नंबर है, यानी हम सिर्फ उसी क्वेश्चन का आंसर देंगे जो नेचुरल से बिलोंग करता है। तो आप देखो -2 जो है वो तो नेचुरल में आएगा ही नहीं, तो ये फंक्शन -2 का आंसर नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस वजह से ये आंसर रिपीट करने जा रहा था वो वजह तो यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि +2 और -2 का आंसर सेम होने वाला था। तो +2 हम इसको दे रहे हैं तो आंसर दे रहा है, -2 का आंसर नहीं दे रहा है। इसका मतलब 4 अब दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि 4 कब आता, जब -2 देते। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल का हेल्प लेकर के डोमेन को देखा और पता चला कि आंसर जो है इसमें रिपीट होने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे अगर रहता है रियल नंबर, है ना, यहाँ लिखते हम क्या लिखते, रियल नंबर लिखते। तो रियल नंबर के केस में क्या हो जाता, अब हर तरह का क्वेश्चन अलाउ हो जाता। तो +2 का भी आंसर देता, ये -2 का भी आंसर देता और आंसर सेम आता। तो रियल नंबर के डोमेन में ये फंक्शन क्या हो जाता, मेनी वन। तो ये पहला तरीका है पहचानने का। तो कैसे पहचानेंगे, एग्जाम्पल्स का हेल्प लेके, ठीक है। अब देखिए इसी को हमने क्या किया, आपको आसान हो इसके लिए कुछ पॉइंट यहाँ पे बना दिया गया। छोटे छोटे क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप उसको बोल सको। तो क्या याद रखना है, देखिए नेचुरल नंबर के डोमेन में, यानी अगर नेचुरल नंबर का डोमेन हो तो कुछ फंक्शन को एकदम याद कर लो, क्योंकि वो आएगा ही आएगा। तो नेचुरल नंबर के डोमेन में एक्स स्क्वायर, x4, है ना, मॉड x, ये सभी फंक्शन आपका 1 की गिनती में आएगा। एक्स स्क्वायर x4 चूंकि फ्रीक्वेंटली यूज होता है इसीलिए आपको याद कराया जा रहा है कि एक्स स्क्वायर हो, x4 हो, मॉड x हो, ये सब अगर नेचुरल नंबर के डोमेन में पूछे तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये फंक्शन क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखिए इसी में नेचुरल के बजाय क्या आ जाएगा, रियल नंबर। तो जैसे ही रियल नंबर आएगा तो रियल नंबर के डोमेन में देख सकते हो यहाँ पे, रियल नंबर के डोमेन में एक्स स्क्वायर, x4, साइन, कॉस, मॉड, ये सब क्या हो जाएगा, मेनी वन। यानी यही क्वेश्चन नेचुरल नंबर में 1 बनता है, मॉड एक्स स्क्वायर x4। रियल नंबर के डोमेन में ये सभी फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन। तो ये अगर याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम सीखते हैं कि हम इसको पहचानेंगे कैसे, है ना। तो कैसे पहचानना है उसके लिए अब तरीका देखते हैं। देखिए पहचानने का तरीका यहाँ बताया गया है, बहुत सिंपल है कि सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले क्या करो पहचानने के लिए, आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, है ना। जो फंक्शन है उसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। अगर उसका डेरिवेटिव एक साइन पे स्थिर रहता है, मतलब उसका डेरिवेटिव x में तुम x के जगह कुछ भी रखो, अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक साइन देने वाला है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 या तो प्लस दे या तो माइनस दे, कौन, उसका डेरिवेटिव। और अगर उसके डेरिवेटिव में दोनों साइन आ सकता है, यानी मॉड उसका डेरिवेटिव प्लस भी दे दे माइनस भी दे दे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन। उदाहरण के तौर पे अगर हमने बोला f सच दैट r एरो r, ठीक है। अब दो फंक्शन हम ले रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर -x और एक हमने लिया
4 माइनस 3x। अब देखिए इसमें पूछा गया बताओ ये फंक्शन क्या है, 1 है कि मेनी वन है। सबसे पहला पहचानने के लिए क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 1। अब देखो इसके डोमेन पे नजर रखो, इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर जब तुम यहाँ x के जगह रखोगे तो रियल नंबर में तो प्लस में भी बड़ा से बड़ा आएगा, माइनस में भी बड़ा से बड़ा आएगा। तो जैसे ही हम x के जगह रखेंगे तो ये दोनों साइन दे सकता है। ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। सपोज 10 रख दिए तो प्लस आ जाएगा, और वही -10 रख के देखो तो माइनस आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव जो है उसने दो साइन दिया, दो साइन वाले फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन। और यहाँ पे देखो सेकेंड क्वेश्चन है वो है तुम्हारा 4 माइनस 3x। तो डिफरेंशिएट किया तो -3 आ गया। अब इसमें x के जगह तुम कुछ भी रख लो, ये -3 के अलावा कुछ दे ही नहीं सकता। तो अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एक साइन वाला है तो ये फंक्शन नहीं, ये किसका डेरिवेटिव है, इस फंक्शन का। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये मिनी वन, ये 1 तो अब सवाल है कि हम पहचान तो लिए, लेकिन आपको याद रखना है कि ये मेथड बोर्ड एग्जाम में यूज नहीं कर सकते हैं, ये बस पहचानने के लिए है। तो बोर्ड एग्जाम में क्या करेंगे हम, तो बोर्ड एग्जाम में अगर हमको शो करना है कि शो करो जैसे ये 1 आया तो शो करो 1 है, तो कैसे शो करेंगे। अब ये आया मेनी वन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए मेनी वन हमने क्या बोला, एग्जाम्पल का हेल्प लेके शो कर सकते हो। कई बार मेनी वन सॉल्व करने के लिए, पहचानने के लिए उस एक्सप्रेशन को इक्वेशन बना के सॉल्व कर दो। अगर x का 1 से ज्यादा मान आ रहा है तो भी वो क्या हो जाएगा, मेनी वन। अब जैसे देखो हमसे पूछा x² माइनस एक्स, तो हम अगर इसको जीरो, इसको इक्वेशन बना करके जीरो कर दिया तो x कॉमन हो गया। अब यहाँ से देख सकते हो x का मान 0 भी आ रहा है, x का मान 1 भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन जो है 0 रखने पे भी 0 देगा, 1 रखने पे भी 0 देगा। तो हो गया ये मेनी वन। तो मेनी वन पहचानने के लिए एग्जाम्पल का मेथड यूज करो, इक्वेशन बना के सॉल्व करो, उससे भी पहचान सकते हो। लेकिन जब हम 1 पे बात कर, डेरिवेटिव मेथड तो है ही पहचानने के लिए, लेकिन जब हमको अब बात आता है 1 शो करना होगा, तो कैसे हम 1 शो करेंगे, है ना। तो देखिए कैसे शो करते हैं, तो रूल क्या है समझिए। रूल है शो करने का ये कि अगर आपको शो करना है, शो करना हो अगर 1 तो आप दो स्टेप में प्रूफ करोगे। सबसे पहला स्टेप है, एज्यूम करिए f(x1) बराबर f(x2). ठीक है, क्या एज्यूम करना है, f(x1) बराबर f(x2), ये आपको एज्यूम करना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये मान के चल रहे हो कि x1 और x2 दो सवाल है, दोनों का आंसर क्या है, सेम टू सेम है। ठीक है, ऐसा आपने माना। ठीक है, तो इसका मतलब आप तो मिनी वन एज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल। f(x1) बराबर f(x2) जब हम मानते हैं तो इसका मतलब हम बता रहे हैं कि x1 और x2 दो अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, मतलब वो फंक्शन अभी क्या है, मिनी वन। लेकिन जैसे ही हम इस एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाने पे पता चला कि x1 और x2 आ गया बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये बोल रहा है कि भाई हम आंसर दो क्वेश्चनों का सेम टू सेम तभी दे सकते हैं जब वो दोनों क्वेश्चन ही बराबर लाओगे मेरे पास। मतलब हमने पहले माना था कि 2 का आंसर और 5 का आंसर बराबर है, लेकिन आगे चल के पता चला कि बिल्कुल नहीं, 2 और 5 का आंसर बराबर आपने माना, लेकिन आगे पता ये चला कि आप 2 और 5 लाओगे तो हम बराबर नहीं देंगे, आप 2 और 2 ही लाओगे या 5 और 5 ही लाओगे तो ही आंसर सेम दे सकते हैं। इसका मतलब ये दो क्वेश्चन अलग अलग नहीं बल्कि एक ही क्वेश्चन था। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हमने जो मिनी वन माना है वो अलग अलग क्वेश्चनों का आंसर सेम नहीं दे पा रहा है, सेम क्वेश्चन लाएंगे तभी आंसर रिपीट करेगा। इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन 1 है। तो 1 प्रूफ करना होगा, तो f(x1) बराबर f(x2) मानेंगे और x1 बराबर x2 हम ला देंगे। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब इसी पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये सवाल देखिए, इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है
शो करो सो दैट n to n में एफ एक्स जो है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। नेचुरल नंबर के डोमेन में ये फंक्शन वन वन है, ऐसा आपको शो करने के लिए कहा जाए। तो जब शो करने के लिए कहा जाए, सिद्ध करने के लिए कहा जाए, तो हमको वी डोंट नीड टू चेक द नेचर ऑफ फंक्शन। तब हम क्यों चेक करेंगे कि ये वन वन है? जाहिर सी बात है ये वन वन होगा ही, तभी हमसे शो करने के लिए बोला है। तब हम क्या करेंगे, इसको हम शो करने का जो मेथड है स्टार्ट कर देंगे। तो क्या मेथड है, लेट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। हमने माना कि दो क्वेश्चनों का आंसर सेम है, इसी को आगे बढ़ा के देखें क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि दो अलग अलग क्वेश्चनों का आंसर सेम आ जाए। तो देख लेते हैं। तो चलिए एफ एक्स वन है, इसमें रखिए, तो ये हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन प्लस वन, ये हो जाएगा एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स टू प्लस वन। इसी को अब आगे मैनिपुलेट करके x1 x2 का रिलेशन देखना है। x1 बराबर x2 आ रहा है कि उसके अलावा कुछ और भी आ रहा है। कुछ अगर और आ जाए तो वो मेनी वन में काउंट होगा, अगर x1 बराबर x2 आया तभी ये वन वन में काउंट होगा। तो यहाँ से वन कट गया। अब देखो यहाँ x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर को हमने सेम एक जगह कर लिया, प्लस x1 है तो x1 रहने दिया, x2 इधर लाया, माइनस x2 हो गया बराबर जीरो। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, x1 माइनस x2 बराबर जीरो। अब कॉमन करिए यहाँ पे, तो x1 माइनस x2 हमने कर लिया कॉमन, तो क्या बच गया, x1 प्लस x2 प्लस वन बराबर जीरो। अब दो ब्रैकेट आया। अब देखिए दो ब्रैकेट जो आया, इसमें से या तो ये जीरो करेंगे या तो ये जीरो। तो जब हम इसके पास जाते हैं तो x1 x2 प्लस वन, तो क्वेश्चन जब हमको मिला था तो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था नेचुरल नंबर है इसका डोमेन, है ना। इसका डोमेन कैसा था, नेचुरल नंबर। तो ये बताइए कि x1 और x2 क्या है, नेचुरल नंबर। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसमें और हम वन जोड़ दिए, तो ये कभी भी जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता है। तो ये गुंजाइश खत्म हो गया, तब 100% यही जीरो होगा। तो इसको जैसे ही जीरो करेंगे तो क्या आएगा, x1 बराबर x2। तो देखिए मान के चले थे एफ x1 बराबर x2, आ गया x1 बराबर x2, यानी दो क्वेश्चनों का आंसर तभी सेम है जब दोनों क्वेश्चन ही सेम है। तो इसीलिए फंक्शन क्या प्रूफ हो जाएगा, वन वन, है ना। तो वन वन जब भी प्रूफ करना है तो ऐसे ही प्रूफ करेंगे। अब देखिए उसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये भी बोल रहा है सो दैट इट इज इंजेक्टिव। देखिए वन वन का एक और नाम है, हिंदी में एक बोलेंगे, इंग्लिश में इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इसको हमको शो करना है, तो बस इसमें भी शुरू हो जाएंगे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x1 माइनस थ्री, बस इसको भी अब क्या करना है, क्रॉस गुना कीजिए, इधर इधर चला जाएगा, ये इधर गुना हो जाएगा। और जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ चूंकि शो करना है तो जाहिर सी बात है यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल करेंगे तो यहाँ से भी हमको मिलेगा x1 बराबर x2। तो ये प्रूफ हो जाएगा क्या, कि ये वन वन है। तो ये वन वन शो करने का तरीका होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, इसी मेथड का यूज करके पहचान भी सकते हैं कि वन वन है कि नहीं। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिखा, देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और आपको पता नहीं चल रहा है ये वन वन है कि मेनी वन है। तो आपके पास डेरिवेटिव मेथड तो है ही, साथ ही साथ आप एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू का भी यूज करके पहचान भी सकते हो, शो भी कर सकते हो। तो चलो नहीं पता चल रहा है तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करके देखो, यानी आंसर बराबर मान के देखो क्या बराबर आंसर दो क्वेश्चनों का आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स वन है तो x के जगह x1 रखेंगे, तो x1 अपॉन प्लस वन, ये हो जाएगा x2 अपॉन प्लस वन। अब इसको मैनिपुलेट करो, सिंप्लीफाई करो इसको, तो क्रॉस गुना होगा ये, तो x1 इंटू x2 स्क्वायर प्लस x1, ये उधर चला जाएगा, तो x2 इंटू
x1 स्क्वायर प्लस 1 से गुना होगा x2। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए इसमें हमने इसको इधर लाया तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा x1 इंटू माइनस x2 इंटू प्लस x1 माइनस x2। देखिए अब इसमें क्या कॉमन है, x1 x2 कॉमन हो गया तो बचेगा x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखिए x इसमें 1 कॉमन करेंगे तो x1 माइनस x2 बचेगा, तो माइनस कॉमन कर लिया तो x2 माइनस x1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से ये पूरा ब्रैकेट कॉमन हो गया तो x2 माइनस x1 इंटू x1 x2 माइनस 1 बराबर 0। अब आप देखो एक बार इसको 0 करेंगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा, एंड साथ में इसको अगर हमने इक्वल टू किया x1 x2 तो ये बराबर 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x2 बराबर 1 बटा x1। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ आपने क्या माना था, आपने माना था f(x1) बराबर f(x2) ये माने थे, और इसके आधार पे जो रिजल्ट आया वो दो रिजल्ट आया, या तो x1 बराबर x2 और दूसरा आया x2 बराबर 1/x1। अब इससे हमको क्या पता चला, इससे ये पता चला दो क्वेश्चनों का आंसर सेम टू सेम तभी आ सकता है जब या तो वो दोनों का दोनों क्वेश्चन हम बराबर लें, जैसे 2 लिया और दूसरा बार भी क्वेश्चन 2 ही लिया तो आंसर तो सेम आएगा, जाहिर सी बात है। या साथ में ये भी बोल रहा है कि आप एक क्वेश्चन x1 जैसे 2 ले लो और दूसरा क्वेश्चन जो है उसका रेसिप्रोकल ले लो। देखो लिखा है x2 बराबर 1/x1, यानी कि x1 और x2 का आंसर तब भी बराबर हो सकता है जब कोई क्वेश्चन उस नंबर के रेसिप्रोकल को लिया जाए। तो ये बोलना चाह रहा है कि आपको जो फंक्शन दिया था हमने f(x) बराबर x बटा x स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन जो है ये आंसर बराबर तब भी दे सकता है जब आप एक नंबर ले लो और दूसरा बार उसका रेसिप्रोकल ले लो, तभी दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि जैसे 2 का आंसर निकालिए, ठीक है, और 1/2 का आंसर निकालिए, दोनों का आंसर ही सेम ही देगा, तो इसलिए प्रूफ हो जाएगा ये क्या है, ये मेनी वन है। तो सही बात है, 2 रख लो इसमें, तो 2 रखोगे तो भी आएगा आपका 2/5, 1/2 रख कर भी देखो ये भी 2/5 आएगा। तो ये f(x1) बराबर f(x2) ना केवल शो करने में बल्कि कई बार चेक करने में भी काम आता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते थे, देखिए अब जैसे मान लीजिए आपसे सवाल जो पूछा गया वो पूछा गया f(x) बराबर x बटा, तो हमने एक तरीका वो है, दूसरा तरीका डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हैं, और तीसरा थोड़ा सा अगर हम इसमें थोड़ा दिमाग लगाएं तो पता चला इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कुछ यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम इस x को चाहें तो हम बटा में लेके आ सकते हैं, है ना। देखिए अगर हम इसको रेसिप्रोकल बटा में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 बटा x, इसको हम ऐसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक नया फॉर्मेट, क्योंकि बाद में x तो ऊपर जाके यही चीज बनेगा। तो हम चेक करने के लिए एक तरीका तो वो है फॉर्मल मेथड, दूसरा हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। क्या किया, x को हमने डिवाइड में लाया, तो अब जो हमारा फंक्शन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है, सेपरेट करेंगे इसको तो x हो जाएगा और 1/x। अब देखिए फंक्शन कैसा आ गया, x प्लस 1/x, तो यानी कि एक नंबर है और दूसरा उसका रेसिप्रोकल है। तो भाई अगर मान लो कोई भी नंबर जैसे 5 हम उठाए तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होगा और 1/5 का रेसिप्रोकल 5 होगा, और यहाँ पे एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल ही तो जोड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 5 का आंसर निकालोगे तो 5 प्लस 1/5 आएगा बटा में, और 1/5 का भी निकालोगे तो 1/5 प्लस उसका रेसिप्रोकल यानी 5 ही आएगा, यानी कि 1/5 और 5 दोनों का आंसर सेम आएगा, और कितना आएगा तो 5 प्लस 1/5। तो इससे भी हम डायरेक्ट बता दिए कि ये फंक्शन क्या है, मेनी वन, है ना। तो मेनी वन पहचानने के लिए और 1 1 शो करने के लिए ये सब मेथड आप बोर्ड एग्जाम में यूज कर सकते हो।
तो अब क्या करना है कि इन पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे आपके किताब में, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम लोग इस वीडियो में सीखे वन वन मेनी वन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अभी देखिए अगले वीडियो में सीखेंगे हम लोग कि ऑन टू इनटू अगर आएगा तो कैसे हम लोग